ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय। श्राद्ध कर्म और पितृपक्ष। श्राद्ध कर्म और पितृपक्ष में विशेष रूप से हर मनुष्य को करना चाहिए। श्राद्ध समय में ब्राह्मण भोजन के समय घर के सदस्य पितृ मंत्र का जाप, पितृगायत्री मंत्र का जाप अथवा रक्षोगण सूत्र, पितृ सूक्त या पितृ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से पितर अत्यधिक प्रसन्न, संतुष्ट और शीघ्र आकर्षित होते हैं और श्राद्ध का पूर्ण प्रभाव लाखों गुना बढ़ जाता है। श्राद्धों में पितरों के गायत्री मंत्र का जप आवश्यक है। श्राद्ध के प्रारंभ में मध्य तथा अंत में निम्नलिखित गायत्री का जप करना चाहिए। पितृमंत्र। ओम देवताभ्यम पितृभ्यं च महायोगी एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। सरल पितृ मंत्र। ओम पितृभ्ये नमः। सरल पितृ गायत्री। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। प्राणोक्त पितृ स्तोत्र। अर्चिताम नाम मूर्तानाम पितृनाम दीप्त तेजसाम नमस्यामे सदा तेषाम ध्यानेनाम दिव्य चक्षुषाम इंद्रादीनाम च न तारो दक्ष मारी च यो स्थितः तान नमस्याम्यहं सर्वान् पितृना नप्सु धावत पे नक्षत्राणाम ग्रहणाम च वाग्न्योर्नमसस्तथा धावा पृथ्वी तथा नमस्याम कृतांजलि। देवर्षिराम जनिश्रित्रंश सर्वलोक नमस्कृतान् अच्छायः सदा दात्रन् नमस्ये अहम कृतांजलि। प्रजापतम कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्य सदा नमस्यामि कृतांजलि। नमो गणेभ्य सप्तभ्य स्तता लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्राह्मणे योग चक्षुषे। सोमाधारान पितृगण योगमूर्ति धरास्तता नमस्यामि तथा संप्रतम जगताम्यहम्। अग्निरूपम स्ततैवान्यान् नमस्यामि पितॄन्। अग्निशोमयं विश्वं यत् दशेशतः। ये तु तेजसी ये चेते सोम सूर्याग्निमूर्तः जगत स्वरूपिणीश्चैव तथा ब्रह्म स्वरूपिणी। तेभ्यो अखिलेभ्यो योगेभ्यो पितृभ्यो यत मानसः नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु सुधाभुजः। जो सबके द्वारा पूजित, इसका भावार्थ, जो सबके द्वारा पूजित अमूर्त अत्यंत तेजस्वी ध्यानी तथा दिव्यदृष्टि संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष मरी सप्तऋषियों तथा दुर्जनों के भी नेता हैं, कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राजर्षियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और धूलों तथा पृथ्वी के भी जो नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो देवर्षियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा सदा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातों लोकों में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार है। मैं योग सृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को मैं प्रणाम करता हूँ।
अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। जो पितर तेज में स्थित हैं, जो ये चंद्रमा सूर्य अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्र चित्त होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार है। वे सुधा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हों। मार्कंडेय पुराण में महात्मा रुचि द्वारा की गई यह स्तुति पितृ स्तोत्र कहलाता है। पितरों की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है। इस स्तोत्र की बड़ी महिमा है। श्राद्ध आदि के अवसरों पर ब्राह्मणों के भोजन के समय इसका पाठ करना या करवाना चाहिए। किस किस देवता को किस को ये श्राद्ध करने का अधिकार है। श्राद्ध करने का पहला अधिकार मृतक के बड़े पुत्र का होता है, परंतु यदि बड़ा पुत्र न हो अथवा वह श्राद्ध न करता हो तो मृतक का सबसे छोटा पुत्र श्राद्ध कर सकता है। यदि किसी परिवार के सभी पुत्र अलग अलग रहते हों तो सभी को अपने पितरों का अलग अलग श्राद्ध करना चाहिए। यदि किसी का कोई पुत्र न हो तो उसकी विधवा स्त्री श्राद्ध करवा सकती है, तथा पत्नी के न होने पर उसका पति भी पितरों के निमित्त श्राद्ध करने का अधिकारी होता है। पौत्र को अपने दादा दादी का श्राद्ध करने का हक है, परंतु पौत्र भी न हो तो पड़पौत्र भी न हो तो भाई भतीजे व उनके पुत्र भी श्राद्ध करवा कर अपने पितरों का उद्धार कर सकते हैं। यदि किसी का कोई संबंधी भी न हो तो लड़की का पुत्र यानी दोहता श्राद्ध करवा कर अपने पूर्वजों को नरक से निजात दिला सकता है। ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय।